नमस्कार, स्वागत है द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, क्योंकि 2026 आ रहा है, 2025 जा रहा है। आज हम आखिरी दिन में हैं 2025 के। ऐसे में एक नए साल के उत्साह और उमंग का वातावरण है, लेकिन फिर एक चिंता की बात भी एक खबर देखी जाती है। एक भारतवासी होने के नाते, भारतीय होने के नाते अ, मेरे भी माथे पे पसीना आना तो ज़रूरी है। क्योंकि हम बार-बार सही मायने में कहते हैं कि ये हमारा देश बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। और विश्व के लिए भी अभी महात्मा गांधी और बुद्ध की ज़रूरत है। क्योंकि यदि विश्व युद्ध के कागार पे बना रहे और बार-बार हर कोने में आपसी पड़ोसी लड़ते रहे, तो ये कब विश्व युद्ध का शेप ले लेगा और किस हालात में जाएँगी स्थिति, पता नहीं कर सकते। जो खबर मैंने देखी, वो खबर ये थी, 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ेगी जंग? प्रश्न चिन्ह। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ते कारण 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। किसने कहा? यहाँ कौन जंग करना चाहता है? क्या पाकिस्तान जंग करना चाहता है या भारत जंग करना चाहता है? ये जब मैंने देखा एक्स-रे पे, तो क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि एक एजेंसी है, सीएफआर। कौन है सीएफआर? अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, सीएफआर, ने चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद साल 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने के कारण दोनों देशों के बीच जंग की संभावना है। भारतीय खुफिया एजेंसी की माने तो इस ठंड में जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी एक्टिविस्ट हैं। सीएफआर ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो इसका असर अमेरिका पर भी बढ़ सकता है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकीवादियों को ठिकाने को निशाना बनाया था। इसके बाद आतंकियों को मदद करने आए पाकिस्तान की सेना पर भी इंडियन एयरफोर्स ने कहर बरपा। आईएएफ ने इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के कई एयरबेस तबाह कर दिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जम्मू और कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच फिलहाल सीज फायर है और ऐसे में भारत अपने हथियारों के जखीरे को और मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों सेनाओं के लिए हाल ही में 79,000 करोड़ के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन सहित विभिन्न गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की खरीदी को मंजूरी दी है। इसमें थल सेना के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन और पिनाका रॉकेट सहित वायुसेना के लिए अस्त्र मिसाइल और स्पाइस 1000 बम शामिल है। नौसेना के लिए अतिरिक्त हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज हेली रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को लीज पे लेने की मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान ने भी नए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तुर्की और चीन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट में साल 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध की संभावना जताई है। हालांकि इसका असर अमेरिकन हितों पर नहीं पड़ेगा। इस साल अक्टूबर में 2600 किलोमीटर लंबी डूरन लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच भीषण झड़प हुई। डूरन लाइन वो है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा मानी जाती है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के इलाके में गोलीबारी की और चौकियां तबाह करने के दावे किए। तब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध भी करीब-करीब खत्म होते आ रहे हैं। सीएफआर की रिपोर्ट अमेरिकन विदेश नीति के एक्सपर्ट के सर्वे पर आधारित है। इस
इसमें पूर्व राजनयिक, सैन्य अधिकारी, प्रोफेसर और नीति विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य अमेरिका के नीति निर्माताओं को दुनिया के उन क्षेत्रों से अवगत करवाना है, जहाँ भविष्य में युद्ध छिड़ सकता है। खबर अमेरिका के थिंक टैंक ने अपने देश के सरकार के लिए ये रिपोर्ट बनाई कि आपको आने वाले 2026 में क्या-क्या देखना पड़ सकता है। पाकिस्तान में अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट भी है। ट्रंप के परिवार का निजी तौर पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और ट्रंप परिवार के जो बिज़नेस संबंध हैं, उसको देखते हुए ही ट्रंप कई बार भारत पे कहर बरपाते हैं और पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते हैं। यदि पाकिस्तान अपने आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आता, पाकिस्तान की भी अंदरूनी राजनीति बहुत हलचल मच चुकी है और वहाँ सब कुछ ब्रेकडाउन की स्थिति में है। जब भी पाकिस्तान में अंदर पाकिस्तान के अंदर, भीतर जब राजनीतिक उलट-पुलट होती है या सैन्य के लिए राजनीति चुनौती बनती है, तो फिर वो कहीं न कहीं भारत के साथ अपना फ्रंट खोलता है और जब भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो पूरा पाकिस्तान सैन्य के साथ हो जाता है और वहाँ वो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। ये कई बार देखने को मिला है। वहाँ जो पाकिस्तान में आर्मी हावी हो रही है, लोग वहाँ जमहूरियत यानी प्रजातंत्र चाहते हैं। ऐसे विकट स्थिति में पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करते रहना मजबूरी हो जाती है। हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस मानते हैं कि 30 आतंकी आज भी एक्टिव है। हाल ही में दिल्ली में जो विस्फोट हुआ रेड फोर्ट एरिया में, उसकी भी गूंज पाकिस्तान में गूंजी। दूसरी तरफ बांग्लादेश का अनरेस्ट, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो नए संबंध बन रहे हैं, पीछे चीन साथ है। इन सभी नेक्सस को देखते हुए क्या पाकिस्तान घेराबंदी कर रहा है? क्या पाकिस्तान किसी बड़े अ, युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है? लेकिन ये बात अमेरिकन थिंक टैंक जानता है, तो भारत की एजेंसी जानती है ऐसे नहीं। भारत सरकार ने भी उन्होंने कहा, वो सही कहा कि कल ही परसों ही ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है। करीब-करीब 80-79 हज़ार करोड़ का युद्ध सामग्री का हमने ऑर्डर दिया है। ऐसे में भारत भी पूरी तैयारी के साथ है, पाकिस्तान भी पूरी तैयारी के साथ है। लेकिन डर ये है कि दोनों परमाणु हथियार से लैस देश हैं। पाकिस्तान के सैन्य को कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन भारत सरकार की जवाबदेही बहुत है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है। इसलिए अमेरिका की ये रिपोर्ट जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे 26 का स्वागत जिस उल्लास के साथ हम कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं एक चिंता की रेखा भी दिखती है। क्योंकि ऐसे समय ये रिपोर्ट आई, जब हमारी विदेश नीति बिल्कुल डिरेल हो चुकी है। नहीं तो एक हमेशा कहावत है कि जिसकी विदेश नीति बहुत अच्छी होती है, उसका सैन्य पे खर्चा कम होता है। The efficiency of the foreign ministry is inversely proportionate to the expenditure you may make on army और forces और डिफेंस। जहाँ विदेश नीति बहुत बेहतरीन हो, संबंध सब दूर अच्छे हो, तो फिर युद्ध की संभावना नहीं, तो फिर खर्चे भी कम होते हैं। जहाँ विदेश नीति ही गड़बड़ा जाती है, हर जगह युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो फिर हमें डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।